अगर एक थाने में एक वकील का कोट फाड़ा जा सकता है तो एक आम आदमी की आवाज कितनी आसानी से दबाई जाती होगी। आज की बात वकीलों की नहीं, आपकी है, हर उस नागरिक की जिसे कभी किसी ऑफिसर ने डराया, दबाया या अपमानित किया है। नमस्कार, मैं एडवोकेट आरती सिंह। जोधपुर में एक अधिवक्ता अपनी महिला अधिवक्ता साथी के साथ एक पीड़िता के बयान और केस की प्रगति के लिए थाने पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां बिना वर्दी के एक व्यक्ति बयान लेने लगा। जब अधिवक्ताओं ने आपत्ति की तो माहौल बिगड़ा, बहस हुई और वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिवक्ता के साथ इस तरह के शब्द बोले गए कि अभी 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत निकल जाएगी। आरोप यह भी लगे कि वकील के साथ धक्का मुक्की हुई, कोर्ट फाड़ा गया और उन्हें मानो अपराधी की तरह ट्रीट करने की कोशिश की गई। बार एसोसिएशन ने विरोध किया, अधिवक्ताओं ने काम रोका और अंततः राजस्थान हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस अधिकारियों को बुलाना पड़ा, वीडियो देखना पड़ा और सख्त शब्दों में टिप्पणी करनी पड़ी। यह घटना सिर्फ एक थाने की कहानी नहीं है, यह बताती है कि जब पावर मिलती है और जवाबदेही नहीं होती तो लॉ इन्फोर्समेंट का नाम लेकर कानून से ऊपर होने की मानसिकता पैदा हो जाती है। सीआरपीसी की धारा 151 का उद्देश्य था कि अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है तो उसे प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जा सके। लेकिन जब यही धारा वकील, नागरिक, कार्यकर्ता, पत्रकार किसी भी असहमत आवाज को चुप कराने का हथियार बन जाए तो सिर्फ यह मिसयूज नहीं, कानून के मकसद के साथ विश्वासघात है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब ऐसे मिसयूज होते हैं तो जिम्मेदारी किसकी तय होती है। अक्सर हम देखते हैं जांच के नाम पर सालों खिंचाव, पनिशमेंट के नाम पर केवल सस्पेंशन या ट्रांसफर। और बहुत से अधिकारी ये जानते हैं कि सस्पेंशन कई बार सजा कम और छुट्टी ज्यादा बन जाता है। जब तक यह भावना रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड हो जाऊंगा, फिर बहाल हो जाऊंगा, तब तक पावर का मिसयूज बार बार होता रहेगा। सच्ची जवाबदेही तब होगी जब गलत इस्तेमाल करने वालों पर न सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन बल्कि क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय हो। हम सबने यह भी देखा है कि कई मामलों में गलत धाराएं लगा दी जाती हैं, जांच किसी फॉर्मेलिटी की तरह की जाती है, फॉर्म भर दिए जाते हैं जैसे बस ये डेली रूटीन प्रोफार्मा हो। कई थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं या होते हैं पर चलते नहीं हैं ताकि कोई रिकॉर्ड न रह सके, कोई जवाबदेही न रहे और जिस पर चाहे वही नैरेटिव थोपा जा सके। जितनी शक्ति कानून ने पुलिस को दी है उतनी ज्यादा जिम्मेदारी भी दी है, लेकिन जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और हम हैं ताकतवर वाली सोच जन्म लेती है। अब सवाल आता है, वकील कहाँ खड़ा है। वकील सिर्फ अपने क्लाइंट का केस नहीं लड़ता, वकील एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। सिस्टम के सामने नागरिक की ढाल बनता है। जब कोई नागरिक अकेला थाने में खड़ा होता है तो उसे नहीं पता कौन सी धारा क्या मतलब रखती है, उसके कौन कौन से अधिकार हैं। वहीं पर वकील का ज्ञान, उसका अनुभव, उसकी हिम्मत, उसके शब्द न्यायालय का रास्ता खोलते हैं। एक अच्छा अधिवक्ता न केवल अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है बल्कि वह इस बात के लिए भी लड़ता है कि कानून का इस्तेमाल सही दिशा में हो, गलत हाथों में हथियार न बन जाए। आज जोधपुर की घटना हो, कल किसी और शहर की, यह समझना जरूरी है कि आप एक नागरिक के रूप में बेबस नहीं हैं। आपके पास संविधान है, आपके पास आर्टिकल 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आपके पास आर्टिकल 22 है, गिरफ्तारी का अधिकार। आपके पास हाईकोर्ट का दरवाजा है, आर्टिकल 226 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन। आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों की सुरक्षा। आपके पास शिकायत का हक है, आरटीआई लगाने का हक है, ह्यूमन राइट कमीशन तक जाने का हक है। किसी एक अधिकारी का गलत व्यवहार, किसी एक थाने में पावर का मिसयूज, किसी एक मामले में भ्रष्टाचार, यह सब बेहद गंभीर है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि कानून मर चुका है। जोधपुर के मामले में भी हाई कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया, अधिकारियों को बुलाया, वीडियो देखा, जांच के आदेश दिए। तब यह एक साफ संकेत था कि आखिर कानून ही सबसे ऊपर है। सिस्टम में बुराइयां हैं, हाँ हैं, पर उसी सिस्टम के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज, ईमानदार अधिकारी और संघर्ष करते हुए अधिवक्ता भी तो खड़े हैं। यही वह ताकत है जो यह साबित करती है कि अंत में रूल ऑफ लॉ ही जीतेगा, रूल ऑफ मसल्स नहीं। यह लड़ाई सिर्फ वकीलों की नहीं है, यह लड़ाई आम नागरिक की भी है। जब वकील कानून के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े होते हैं तो वह केवल अपने सम्मान के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खड़े होते हैं जो कभी अकेले थाने में, अकेले सिस्टम के सामने खड़ा हो सकता है। और जब नागरिक कानून को समझकर, डरने के बजाय सवाल पूछकर अपने अधिकार मांगता है तो वह अधिवक्ताओं की लड़ाई को भी मजबूत करता है। यानी अधिवक्ता और जनता दोनों मिलकर ही रूल ऑफ लॉ को जिंदा रखते हैं। आज की ये बात जोधपुर से शुरू हुई है, पर खत्म सिर्फ जोधपुर पर नहीं होती। कानून का दुरुपयोग होता है, हाँ होता है, कभी पुलिस के हाथों, कभी अफसरशाही के हाथों, कभी राजनीतिक दबाव में। लेकिन अगर अधिवक्ता हिम्मत हार जाए, अगर नागरिक चुप हो जाए, अगर हम सब ये मान लें कि कुछ नहीं हो सकता, तो फिर सच में कुछ नहीं होगा। और अगर हम यह तय कर लें कि कानून के अंदर रहकर लड़ना है, जवाबदेही मांगनी है,
गलत प्रावधानों के मिसयूज के खिलाफ खड़ा होना है, तो फिर कोई भी 151 की धमकी किसी की वकालत नहीं छीन सकती, किसी नागरिक की गरिमा नहीं कुचल सकती। याद रखिए, कानून किताबों में नहीं, आपके हक में भी लिखा है। संविधान केवल कोर्ट रूम की दीवार पर नहीं, आपके दिल में भी होना चाहिए। और जब तक अधिवक्ता और जनता इस संविधान के साथ खड़े हैं, तब तक वे सारे लोग जो पावर का दुरुपयोग करते हैं, कभी न कभी कानून के सामने जरूर खड़े किए जाएंगे। यह वीडियो केवल कानूनी जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी व्यक्तिगत मामले और तथ्यों के आधार पर योग्य अधिवक्ता से सलाह अवश्य लें। कानून को जानिए, डरिए मत और अपने अधिकारों के साथ खड़े रहिए, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो कानून के साथ खड़ा रहता है। धन्यवाद।